बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, यानी ओव्यूल जो है कितने टाइप्स के होते हैं इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर। तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स के बारे में। तो वहां पे हमने कहा कि ओव्यूल्स आर एक्चुअली ओवल इन शेप एंड these ovules are covered outside by layers, protective layers that are called integuments, and the base of the ovule is called funicle. जहां पे इंटीग्यूमेंट्स के बीच में ओपनिंग रहते हैं जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है इसका टिप जो है एक्सपोज करते हैं, दैट एंड इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। और इसका जो अपोजिट एंड होगा towards the funicle that is called chalaza और chalazal site। तो ये स्ट्रक्चर हुआ। इसके अंदर जो है हमारा एम्ब्रियो सेक जो है प्रेजेंस रहते हैं, जिसके अंदर 8 हैप्लॉइड जो है न्यूक्लियस जो है प्रेजेंस रहते हैं। ये हमारा बना स्ट्रक्चर ओव्यूल्स का। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजिशंस ऑफ दिस माइक्रोपाइलर एंड चलाजल साइट एंड फिनिकल, यानी इनका रिलेटिव पोजीशंस कहां पे है ओव्यूल्स के अंदर, इसके अगर हम बेसिस पे जाते हैं तो 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, यानी 6 टाइप्स के जो है ओव्यूल जो है प्रेजेंस रहते हैं। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, इसमें से सबसे पहला जो टाइप है दैट इज कॉल्ड ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। इसको हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स। And these orthotropous ovules are also called atropous ovules. Atropous ovules. Now, these orthotropous or atropous ovule, it is the most simplest, ये सबसे simplest type के and most primitive type के ovules हैं। primitive type of ovules, ये सबसे सिंपल और मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के ओव्यूल्स हैं प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इस केस में क्या होगा, द माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड फिनिकल ऑल लाई इन ए सेम स्ट्रेट लाइन, यानी वो ओव्यूल्स जहां पे एक तो माइक्रोपाइलर साइड ये वाला साइड, दूसरा जो है चलाजल साइड और तीसरा जो है फिनिकल, अगर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, that type of ovules is called orthotropous or atropous ovules. And these type of ovules are present in case of family which are called Polygonaceae family. ये इस फैमिली के अंदर जो है प्रेजेंस रहते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ओव्यूल जिसको हमने कहा ऑर्थोट्रोपस और एट्रोपस ओव्यूल। तो इसका सेकंड टाइप है विच इज कॉल्ड एनाट्रोपस ओव्यूल। Anatropous ovule, and this anatropous ovule is the most common, ये सबसे most common type के ovules हैं। types of ovules present in angiospermic plants, तकरीबन जो है 80% angiospermic plants के अंदर जो ovules होगा वो हमारा anatropous ovules होगा। तो इस केस में anatropous ovules के केस में क्या होगा, यहां पे जो बॉडी है ओव्यूल्स का वो रोटेट करेगा 180 डिग्री के ऊपर। जब रोटेशन करेंगे 180 डिग्री के ऊपर तो इस तरीके के स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से होगा। दिस इज फिनिकल। ये आ गया हमारा चलाजल साइट और ये आ गया हमारा माइक्रोपाइलर साइट, माइक्रोपाइल एंड। इस तरीके से होगा। नाउ एनाट्रोपस ओव्यूल उस टाइप के ओव्यूल्स को कहते हैं जहां पे बॉडी ऑफ ओव्यूल जो है रोटेट करते हैं 180 डिग्री के ऊपर, जिसकी वजह से माइक्रोपाइलर एंड लाइज क्लोज टू द फिनिकल, ये इसके नजदीक रहेंगे, लेकिन जो चलाजल एंड है ये इसके अपोजिट एंड के अंदर जो है प्रेजेंस रहेंगे। एंड दैट टाइप ऑफ ओव्यूल्स आर कॉल्ड एनाट्रोपस ओव्यूल। उस टाइप के ओव्यूल्स को हम कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। This is the second type, and these anatropous ovules
is the most common type of ovules. It is present in both in case of dicot as well as monocot. दोनों के केस में जो है ये प्रेजेंस रहते हैं. तो थर्ड टाइप के जो ओव्यूल्स हैं विच इज कॉल्ड हेमिट्रोपस ओव्यूल, इसको हम कहते हैं हेमिट्रोपस. हेमिट्रोपस ओव्यूल के केस में क्या होगा, जो बॉडी है ओव्यूल्स का, बॉडी ऑफ ओव्यूल रोटेट थ्रू 90 डिग्री, 90 डिग्री के ऊपर जो ये रोटेशंस करेंगे. जब 90 डिग्री के ऊपर जब ये रोटेशंस करेंगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा. दिस इज द फिनिकल, दिस इज चलाजल साइट एंड दिस इज माइक्रोपाइलर एंड. तो ये एम्ब्रियोसेक है, इस तरीके से होगा. Now, in this case, the micropylar end and chalazal end are perpendicular to the funicle. यानी हेमिट्रोपस ओव्यूल उस टाइप के ओव्यूल्स को कहते हैं जहां पे माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड ये दोनों जो है परपेंडिकुलर होते हैं किसके ऊपर, फिनिकल के ऊपर. एंड दैट टाइप ऑफ ओव्यूल्स आर कॉल्ड हेमिट्रोपस ओव्यूल. एंड these हेमिट्रोपस ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ फैमिली विच आर कॉल्ड रेनिकुलेसी फैमिली. इस फैमिली के अंदर जो ये प्रेजेंस रहेंगे. तो ये हमारा थर्ड टाइप हुआ ओव्यूल्स का. नाउ फोर्थ टाइप ऑफ ओव्यूल्स विच इज कॉल्ड कैम्फिलोट्रोपस ओव्यूल्स. ये हमारा फोर्थ टाइप के ओव्यूल्स हैं जिसको हमने कहा कैम्फिलोट्रोपस ओव्यूल्स. यहां पे क्या होगा, द बॉडी ऑफ ओव्यूल, जो बॉडी है ओव्यूल्स का, इज कर्वेड. यहां पे कर्वेड होगा. दैट मीन इस तरीके से होगा इसका स्ट्रक्चर. जब बॉडी ऑफ ओव्यूल जो है कर्वेड होगा तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेंगे. This is the funicle. This is micropylar site, and this is chalazal site. This is the embryo sac. Now, जब कैम्फिलोट्रोपस ओव्यूल उस टाइप के ओव्यूल्स को कहते हैं जहां पे बॉडी ऑफ ओव्यूल जो है कर्वेड होगा, जिसकी वजह से माइक्रोपाइलर एंड बेंड, ये बेंड करते हैं डाउनवर्ड्स की तरफ, नीचे की तरफ जो है ये क्या करते हैं, बेंड करते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड कैम्फिलोट्रोपस ओव्यूल्स. इस टाइप के ओव्यूल्स को हम कहते हैं कैम्फिलोट्रोपस ओव्यूल्स. एंड दिस टाइप ऑफ ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली. इस फैमिली के अंदर ये प्रेजेंस रहते हैं. दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. नाउ फिफ्थ पार्ट है फोर्थ आ गया हमारा. इसके बाद फिफ्थ पार्ट जिसको हम कहेंगे एम्फिट्रोपस ओव्यूल्स. एम्फिट्रोपस ओव्यूल्स. नाउ इस केस में क्या होगा, एक तो बॉडी ओव्यूल्स का, दूसरा जो है एम्ब्रियो सेक. दैट मीन इन दिस टाइप ऑफ ओव्यूल्स द बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सेक बेंड, दोनों जो है बेंड होगा. अब यहां पे जो एम्ब्रियो सेक है ये हॉर्स शू टाइप के जो है प्रेजेंस रहते हैं. दैट मीन इस तरीके से होगा. This is the micropylar site.
सॉरी, दिस इज द फिनिकल, ये हमारा चलाजल साइट है और ये हमारा माइक्रोपाइलर साइट है। अब यहां पे जो एम्ब्रियो सेक है ये बेंड कर जाते हैं इस तरीके से हॉर्स शू टाइप के शेप में, एंड दिस टाइप ऑफ ओव्यूल्स आर कॉल्ड एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स। इस टाइप के जो ओव्यूल्स हैं इसको हम कहते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेसी फैमिली एंड ब्यूटोमेसी। इनके अंदर जो है ये प्रेजेंस रहते हैं, दैट मीन इनके अंदर जो है एम्फीट्रोपस ओव्यूल जो है प्रेजेंस रहेंगे। एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स जहां पे एक तो बॉडी ऑफ ओव्यूल, दूसरा जो है एम्ब्रियो सेक, दोनों जो है बेंड रहते हैं, और यहाँ पे जो एम्ब्रियो सेक का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा हॉर्स शू टाइप के होंगे, एंड दैट टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक्स आर कॉल्ड, दैट टाइप ऑफ सॉरी ओव्यूल्स आर कॉल्ड एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स। दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ ओव्यूल्स। नाउ लास्ट पार्ट इसका sixth part, which is called Circinotropous ovule. Circinotropous ovules, इसके अंदर क्या होते हैं, द फिनिकल जो है इज वेरी लॉन्ग, बहुत ही लंबा होते हैं, एंड दस इसकी वजह से क्या होगा, इट सराउंड the body of ovules, यानी ये कंप्लीटली सराउंड करते हैं बॉडी ऑफ ओव्यूल्स को, एंड दैट टाइप ऑफ ओव्यूल्स आर कॉल्ड सिर्सिनोट्रोपस ओव्यूल्स। तो दोबारा से इस तरीके से होगा, नाउ फिनिकल जो है बहुत ही लंबा होगा जिसकी वजह से ये सराउंड करेंगे, एंड दिस टाइप ऑफ ओव्यूल्स आर कॉल्ड सिर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। इस टाइप के जो ओव्यूल्स है इसको हम कहते हैं सिर्सिनोट्रोपस ओव्यूल्स, एंड दिस टाइप ऑफ ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ओपेंशिया एंड फाइलोकैक्टस के केस में जो है प्रेजेंस रहते हैं। तो ये हमारा जो है डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल्स हैं जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जो है प्रेजेंस रहते हैं। थैंक यू।